हेलो माय नेम इज़ गणेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम राइटिंग टास्क 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी ऑल नो दैट आइल्स हैज़ अराउंड 24 फिक्स्ड नंबर ऑफ टॉपिक जो उसमें से ही एसेज पूछता है। तो मैंने पिछले वीडियो में सिटी का आइडिया पे डिस्कस किया था जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एनिमल के ऊपर जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेकंड टॉपिक दैट इज एनिमल राइट्स। सो एनिमल में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत कॉमन टॉपिक है जो एनिमल पे टेस्टिंग होती है उस पे एसेज आते हैं। यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, एक है आर्गुमेंट फॉर द मोशन, मतलब कि इट इज अ गुड थिंग टू टेस्ट ऑन एनिमल्स। सो ये पॉजिटिव के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव का साइन बना देता हूँ। सो इट इज अगेंस्ट, जो सेकंड आर्गुमेंट दे रखा है आर्गुमेंट अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग, तो ये यहाँ पे हम नेगेटिव साइन बता रहा हूँ, मतलब ये नेगेटिव चीजें बताएगा एनिमल्स के बारे में। और दूसरे टॉपिक्स जो आते हैं वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पे आते हैं। तो ये जो भी एसेज आप जो आइडियाज देख रहे हो आप उसको यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल के एसेज आ सकते हैं। आपको खुद ही समझना और बूझना पड़ेगा अपने हिसाब से ये आइडियाज को जनरेशन के लिए, लेकिन दीज आर द सम कॉमन टॉपिक्स दैट कैन आस्क आइल्स। नेक्स्ट इज वेजिटेरियन के अगेंस्ट आर्गुमेंट है और दीज आर वेजिटेरियन के जो इन द मोशन आर्गुमेंट। सो दिस इज argument for vegetarian. So I am going to say this is a positive for the vegetarian and this is a negative for the vegetarian, मतलब ये नॉन वेजिटेरियन के लिए होगी। सो लेट्स डिस्कस। मैं एक और है जहाँ पे एनिमल्स राइट्स हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा इसके बाद। जो एनिमल पे हम टेस्टिंग क्यों करते हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च से हम एनालाइज करेंगे क्या क्या इफेक्ट होते हैं ड्रग्स के। इट इज नेसेसरी टू टेस्ट ड्रग्स ऑन एनिमल्स। सो ह्यूमन से पहले हम एनिमल पे टेस्ट करते हैं ड्रग्स लाइक चिंपांजी, एप्स, मोंकी, रैट्स। फॉर एग्जांपल जो हमारे कोविड के वैक्सीन है वो एनिमल पे टेस्ट हुए थे, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स हुए थे। सो हम देखना चाहते हैं कि वो एनिमल पे टेस्ट होते हैं, क्या वो उनके इफेक्ट होते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करेंगे ह्यूमन इफेक्ट को, ठीक है ना। और इट एडवांसेस मेडिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड मेडिकल ब्रेक थ्रू। देखो काफ़ी जो वैक्सीन टेस्ट हुए एनिमल्स पे, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द नॉलेज, इट हेल्प्स इन एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस। फॉर एग्जांपल पोलियो हो रखा है एंड जो इंसुलिन होता है डायबिटीज़ के लिए वो भी एनिमल पे टेस्टिंग हुआ था, उसके बाद ह्यूमन पे वो हाईली इफेक्टिव हुआ। और यहाँ पे है इंपॉर्टेंट मेडिकल डिस्कवरी इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंटेशन, लाइक प्लास्टिक सर्जरी पहले एनिमल पे हुई थी, हार्ट सर्जरी पहले एनिमल पे होती, फिर उसके बाद ह्यूमन पे ट्रायल होता है। मिनिमाइज द सब एनिमल एक्सपीरियंस। तो काफ़ी रिसर्च हो रही है टू मिनिमाइज, और जो उनको पेन होता है ड्यूरिंग ट्रायल और ड्रग ट्रायल्स और सर्जरी, उसको मिनिमाइज करने के लिए कोशिश हो रहा है, तो इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे जितने भी केमिकल और जितने भी वैक्सीन या फिर सर्जरी यूज होती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, वो पहले एनिमल पे होती है। इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। हम देखना चाहते हैं क्या उनको कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसके बाद एनिमल पे होती है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स जो एनिमल पे टेस्टिंग बताती है कि होनी चाहिए और इट अल्टीमेटली बेनिफिट ह्यूमन, ठीक है। लास्ट है ये नेक्स्ट आर्गुमेंट है जो अगेंस्ट बताएगा, जो मतलब इट इज अगेंस्ट कि हमें एनिमल पे टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो एनिमल पे टेस्टिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? इट डज नॉट जस्टिफाई द सफरिंग ऑफ एनिमल दैट द रिसर्च कॉज। सो वो जस्टिफाई नहीं होता। आप इसको कैसे एग्जांपल के थ्रू ऐड कर सकते हैं कि मेनी ड्रग्स और एक्सपेरिमेंटल सर्जरी डज नॉट एबल टू कम इन अ ह्यूमन ट्रायल। सो काफ़ी जो सर्जरी होती है वो फेल हो जाती है इन एनिमल सफरिंग, तो इट डज नॉट जस्टिफाई it is cruel, okay, it is cruel to do research only for the public paper publish। तो काफ़ी जो पब्लिशिंग हाउस होते हैं या फिर काफ़ी जो रिसर्च मेडिकल रिसर्च होते हैं वो अपना पेपर रिसर्च करना पब्लिश करना चाहते हैं, न्यू रिसर्च पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके बाद सिर्फ वो रिसर्च के लिए पेपर करने के लिए वो जस्टिफाई नहीं है। अगर आपको ह्यूमन ट्रायल करना है तो इट इज़ ओके, बट वो सिर्फ पेपर के लिए इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। और यहाँ पे एक और आर्गुमेंट है, हम एनिमल टेस्टिंग ना करें बल्कि हम अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिसर्च पे फोकस करें। सो जैसे आयुर्वेदक हो गया, हीमोपैथी हो गया एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर सिमुलेशंस हो गए, हम डिज़ाइन कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स डिज़ाइन हो रही है जो एनिमल के एकदम हुबहू
आउटपुट निकालेगा अगर हम वो टेस्टिंग थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर और डिफरेंट मेथड से करेंगे. The life of animals should be respected. Yes, it should be respected. No moral right to experiment on animals. So humans का कोई moral right नहीं है to experiment on animals. Why? Because animals are speechless. They cannot talk. अगर उसके वजह से they are not giving a permission कि आप हम पे टेस्ट कर सकते हो. तो इसकी वजह से they are no moral right. हमारा उन पे कोई right नहीं है कि हम उन पे टेस्ट कर सके. ठीक है ना? They are another beings. So they are not consenting for experiment. So these are the points जो animal testing पे. ठीक है ना? Let's go for the vegetarian non-vegetarian. So argument for the vegetarian है तो vegetarian do not eat foods that are produced by killing animals. ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया vegetarian की मतलब. तो जो vegetarian diet है is a moral and it is a healthy reason. तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि वेजिटेरियन डाइट है वो नॉन किलिंग है, हम उसमें किसी का किलिंग नहीं कर सकते. इट इज़ अ मोरल थिंग, इट इज़ अ मोरल डाइट एंड इट हैज़ अ वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स. जो हेल्थी डाइट है इट इज़ पॉसिबल विदाउट मीट ईटिंग. सो काफ़ी जो मीट से हमें पदार्थ मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं या फिर प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, वो हम सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से भी निकाल सकते हैं. इट इज़ अननेसेसरी टू किल एनिमल फॉर द फूड. Why it is unnecessary? Because earlier अगर हम आज से 10-15 हज़ार साल पीछे जाएं तो सिर्फ ह्यूमन थे, वो डिपेंड होते थे एनिमल पे. तब तक एग्रीकल्चर की डिस्कवरी नहीं हुई थी. 100% एनिमल्स किलिंग होती थी, उस पर हम डिपेंड होते थे. हाउएवर जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, वी डेवलप एग्रीकल्चर मेथड, वी डिस्कवर एग्रीकल्चर, हमने इन्वेंट किया बहुत सारी मशीनरीज, उसके वजह से हम शिफ्ट हो गए वेजिटेरियन पे. तो अब इट इज़ अननेसेसरी टू किल एनिमल फॉर द food because we have an alternative vegetarian diet. Vegetarian diet reduce the disease like cancer. Many people question the treatment of animal in a factory farm. Yes, factory farms में animals को ठूस के रखा जाता है. Like आप example देख सकते हैं चिकन का, जिसमें चिकन को पहले 80 days में वो नॉर्मल प्रोसीजर जो होते थे, नॉर्मल बर्थ, उनको बड़ा होते थे, लेकिन अब वो 20 days 25 days हो गया थ्रू मीन्स ऑफ केमिकल एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट. सो आप ये लिख सकते हैं. लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि वेजिटेरियन डाइट इज़ अ गुड, बट वो कुछ हमको बैलेंस डाइट नहीं देता. हमको एग खाना चाहिए, हमको मीट खाना चाहिए, उसमें हमको बैलेंस डाइट मिलता है. इन मेनी ट्रेडिशन द मीट इज अ मेन सोर्स. सो अगर आप ऐसे डेजर्ट, अब फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में देखें तो नॉर्मली काफ़ी लोग वेजिटेरियन डाइट करते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्लेंटर ऑफ सोर्स. हमको वीट है, हमारे पास राइस है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स है. हाउएवर अगर यही चीज़ आप रशिया में जाके करेंगे तो इट विल बी नॉट पॉसिबल. वहाँ पे राइस अच्छे से उग नहीं पाते. अलास्का में आपको राइस नहीं मिलेंगे, आपको वीट नहीं मिलेंगे, आपको एनिमल पे डिपेंड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा ही है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ है. तो आपको फिशिंग करनी पड़ेगी, आपको हंटिंग करनी पड़ेगी फॉर द मीट. सो इट इज़ अ मेन डाइट. तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मीट खाना जरूरी है. ठीक है ना? सो वहाँ पे ट्रेडिशनली वहाँ पे मीट ईटर्स होते हैं. मीट ईटर आर्ग्यूज दैट द ह्यूमंस आर अबव द चेन. सो अबव द चेन जैसे कि नॉर्मली टाइगर डीर को मार के खाता है, तो जो हम ह्यूमंस है वो अबव द चेन है, तो वी कैन किल एनीवन टू ईट. इट इज़ कंपल्सरी फॉर द नेचर टू किल फॉर द फूड. नेचर में नॉर्मली हम किलिंग करके ही खाते हैं. ठीक है ना? तो आप ये ऐड कर सकते हो. आवर एम शुड बी इम्प्रूव फार्मिंग मेथड. हमारा जो मेन एम होना चाहिए फार्मिंग मेथड से होना चाहिए, ना कि सिर्फ मीट ईटर या फिर वेजिटेरियन. हम फार्मिंग मेथड कैसे यूज़ कर सकें, इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी, चाहे वो वेजिटेरियन का हम प्रोडक्टिविटी यूज़ करें या फिर नॉन वेजिटेरियन का हम प्रोडक्टिविटी यूज़ करें. ठीक है ना? तो अगर इसमें एग्जांपल देना है तो आप देख सकते हो कि हम कैसे पिग या फिर चिकन की मात्रा इंक्रीज करें कि हम लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को फीड कर सकें. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम कैसे फार्मिंग न्यू मेथड या फिर न्यू फर्टिलाइजर यूज़ करें सकें तो राइस की मात्रा ज़्यादा हो, तो हम इस तरीका हम यूज़ कर सकते हैं. फार्म शुड बी ऑर्गेनिक. फार्मिंग शुड बी ऑर्गेनिक. फार्मिंग शुड बी ऑर्गेनिक इसका मतलब ये होगा कि जो वेजिटेरियंस लोग हैं वो केमिकल तरीके का फूड खा रहे हैं, क्योंकि उसमें केमिकल से फर्टिलाइजर बहुत सारे केमिकल यूज हो रहे हैं. सो इट इज़ इनऑर्गेनिक और नॉट सस्टेनेबल. सो हमें ऑर्गेनिक खाना चाहिए.
सो ये था वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में। सो लेट्स हम दूसरा स्लाइड देखिए। यहाँ पे जू के बारे में बात करेंगे। जू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जू बहुत आते हैं और आप जू को डिफरेंट, इस आइडिया को डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हो फॉर कंजर्वेशन, फॉर नॉन कंजर्वेशन एंड अदर थिंग। सो पॉजिटिविटी ऑफ जू इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हम कंजर्व कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज कर सकते हैं। लाइक टाइगर पे आप लिख सकते हो कि टाइगर, इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम थी और लायन की भी पॉपुलेशन कम थी, ठीक है ना। तो आपने लायन और टाइगर को जू में और कंजर्वेशन सेंचुरीज में हमने प्रिजर्व करके रखा, तो उनकी जो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, ठीक है ना। आप इस तरीके का लिख सकते हो। जू अलाउ साइंटिफिक स्टडीज ऑफ एनिमल एंड बिहेवियर। यस, जू में हम उनके स्पीशीज पे स्टडी कर सकते हैं, उनके हम डिफरेंट डीएनए निकाल सकते हैं। अगर वो एंडेंजर्ड हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो हम उसको वापस से रिवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने काफ़ी जो स्पीशीज एंडेंजर्ड हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम उनके स्पीशीज या डीएनए पे भी टेस्टिंग कर रहे हैं कि वी कैन प्रोड्यूस मोर एनिमल्स फ्रॉम दैट स्पीशीज। Zoos are educational. Okay, zoo are educational, interesting, and fun. You can add it. Children can a lot of learn from the zoo and can also show their affection to the animals. Okay, zoo should provide job opportunity. Yes, job opportunity provide करता है. It produces a veterinarian. So मतलब जो animal के doctors होते हैं उसको produce करता है। आप साइंटिस्ट प्रोड्यूस कराते हैं जू से, आप डिफरेंट वर्कर प्रोड्यूस कर सकते हैं जो रख रखाव करते हैं, केयर गिवर्स जो होते हैं जू के। एंड ऑल्सो जो टिकट सेल होगी उससे डेवलपमेंट होगा जू का, आप न्यू रिसर्च कर सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप जू में कर सकते हो, ठीक है ना। तो जू के पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे आप बता सकते हो। अब जू के नेगेटिव पॉइंट भी हैं, उसको कैसे आपको लिखना है। जू इज आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, सो इट डज नॉट गिव अ नेचुरल लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है ना। एंड kept in a cage or naive limited species। तो ये आजकल काफ़ी आप जू में देखेंगे तो अर्लियर इट वाज जो एनिमल्स थे वो स्मॉल केजेस में बंद करके रखते थे। आई थिंक 500 स्क्वायर फीट का केज होगा, 500 स्क्वायर फीट के केज में बहुत सारे एनिमल होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे मॉन्किंग्स होंगे, आप देखते हो जू में जाते हुए तो पूरा ऊपर से नीचे तक सब बंद रहता है। तो इट इज़ नॉट अ लिमिटेड, इट इज अ लिमिटेड स्टेट एंड इट इज अ लिव इन अ केज। ये जू में एनिमल्स रिलाई करते हैं, तो आप काफ़ी देखोगे कोविड-19 में काफ़ी एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, काऊ, बुफेलो को छोड़ दिया गया है इन अ रोड कि वो उनके जो मालिक थे, उनके जो ओनर थे, उनको संभाल नहीं पाए। तो सो इट इज़ डिपेंड ऑन द ह्यूमन। अगर वो जू नहीं चला या नहीं सर्वाइव कर पाया जू में, अगर टिकट की बिक्री नहीं हुई, तो जो एनिमल्स होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जू में। लूज द फ्रीडम और हंट फॉर द फूड। सो धीरे धीरे वो जो एनिमल्स होंगे वो फूड की हंटिंग नहीं कर पाएंगे और लूज देयर फ्रीडम। वी द बेस्ट वे टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज टू प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट। यस, यू कैन राइट कि हमको एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट बचाना चाहिए। फॉरेस्ट के बारे में भी लिख सकते हो, ताकि हमको जू में पैसा खर्च करना चाहिए। बिलीव जू इज अनएथिकल मतलब इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एथिक्स, ठीक है ना। जू एग्जिबिट्स एनिमल फॉर मेकिंग मनी, इट्स अ मेकिंग मनी मकी, इट इज मेकिंग मनी मशीन्स। यू कैन राइट इट। वी हैव नो यूज, ओके, so we have no right to use animals for the environment for the entertainment and profit। so animals का हम पे कोई ऊपर वो नहीं है, कंसेप्ट नहीं कि हम उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट और प्रॉफिट के लिए यूज कर सके। जैसे सर्कस आप पहले देखते थे कि सर्कस में एंटरटेनमेंट और प्रॉफिट के लिए यूज होता था, तो यू कैन राइट दैट। so these are the things you should and must get before writing any ऐसे ऑन द एनिमल। सो आप जू पे ऐसे आ सकता है, उसके कंजर्वेशन पे आ सकता है, उसके वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पे आ सकता है, एंड ऑल्सो एनिमल टेस्टिंग पे आ सकता है। सो दीज आर द आइडियाज यू कैन राइट फ्रॉम द एनिमल। सो अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो। अगर आपको लाइक करते हो तो मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है। प्लीज डू लाइक। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।